बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 12 3 days to see स्टडी करेंगे। ये इस किताब का आखिरी सबक है। इससे पहले हम तमाम यूनिट्स की रीडिंग विद ट्रांसलेशन विद कंप्लीट मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद मैं बहुत जल्द इन तमाम यूनिट्स की एक्सरसाइजेज़ की वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि सॉल्व्ड होंगी, हलशुदा होंगी, और मेरी कोशिश होगी कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स एग्ज़ाम्स में आपके लिए अच्छे और उम्दा मार्क्स लेने में आपके लिए माविन व मददगार होंगे। तो आइए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ये लेसन हेलन केलर ने लिखा है, जो कि 19 माह की उम्र में, यानी कि बहुत ही छोटी सी बच्ची थी जबकि वो ब्लाइंड और डेफ़ हो गई थी, क्योंकि वो किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला हो गई थी और नतीजतन वो क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गई थी। लेकिन जब हम उनकी लाइफ स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस और एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़ातून थी। उन्होंने इस मज़मून में हमें बताया है कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और जो लोग फ़िज़िकली फ़िट होते हैं, सेहतमंद होते हैं, और वो इस नेमत का एहसास नहीं करते। तो इस सबक को पढ़ के हमें यही पता चलेगा कि जो लोग फ़िज़िकली फ़िट नहीं हैं, किसी माजूरी का शिकार हैं, तो उनके एहसासात क्या होते हैं, उनकी फ़ीलिंग्स क्या होती हैं। तो आइए अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं कि समटाइम्स आई हैव, यानी वो अपनी फ़ीलिंग्स बता रही हैं ना, तो वो ख़ुद अपने आप को उन्होंने यहाँ शामिल किया हुआ है और वो ख़ुद बयान कर रही हैं अपनी फ़ीलिंग्स को। समटाइम्स बाज़ औक़ात आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ या मुझे ख़्याल आया है कि दैट के इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ़ वी शुड डाई टमोरो। एक्सीलेंट यानी कि बेहतरीन, रूल यानी उसूल। अच्छा, आपने अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल कर रखनी है और लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताती जाऊँ आप साथ साथ अपने बुक्स पर लिखते जाएं, ताकि जब आप इसकी ट्रांसलेशन याद करने बैठें तो आपको इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग अच्छी तरह से मालूम हो और अच्छी प्रिपरेशन करने में आपके लिए आसानी हो। तो एक्सीलेंट रूल यानी उम्दा या बेहतरीन उसूल। वो अपने क्या ख़यालात का इज़हार कर रही हैं कि मैंने कभी कभी ये सोचा है या मुझे कभी कभी ये ख़्याल आया है कि ये उम्दा उसूल होगा। कौन सा? टू लिव ईच डे, कि हर दिन हम इस तरह से जिएं, हर दिन हम इस तरह से गुजारें या इस तरह से रहें, एज इफ़, जैसा कि वी शुड डाई टमोरो, हम कल मर जाएंगे। यानी बस हमारी ज़िंदगी का एक ही दिन बचा है आज का, और कल हमारी ज़िंदगी ख़त्म। सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, एटीट्यूड रवैया, वुड एम्फसाइज शार्पली, गहरा एहसास दिलाएगा। शार्पली मीन्स गहरा, एम्फसाइज एहसास दिलाना या ज़ोर देना, दबाव डालना, कई मीनिंग है इस वर्ड के। द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, हमें किस चीज़ का गहरा एहसास दिलाएगा? ज़िंदगी की इक़दार का। वी शुड लिव ईच डे, हमें हर दिन जीना चाहिए। विद जेंटलनेस, विगोर एंड अ कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, शराफत से, जेंटलनेस मीन्स शराफत से, विगोर मीन्स जोशो खरोश से, और गहरे एहसास से, ऑफ एप्रिसिएशन कदर कीमत की। कीननेस गहरा एहसास, एप्रिसिएशन कदर कीमत। यानी हम हर दिन जो गुजारें ना, तो हमें गहरा एहसास होना चाहिए शराफत का, जोशो खरोश का, और कदर कीमत का भी। विच इज़ ऑफन लोस्ट, जो कि अक्सर गुम हो जाता है। ऑफ टन, टन नहीं है ये, टी इसमें साइलेंट होता है, इसको ऑफन पढ़ते हैं। जो कि अक्सर गुम हो जाता है, लोस्ट। व्हेन टाइम स्ट्रेचेस, जब वक्त फैल जाता है, बिफोर अस, हमारे सामने। इन द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स मुस्तकिल, पैनोरामा मंजर, यानी जब एक मुस्तकिल मंजर की सूरत में हमारे सामने वक्त फैल जाता है। ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, आने वाले दिनों, महीनों और सालों की शक्ल में। ये पूरी स्टेटमेंट समझने की गौर करें कि हम हर दिन शराफत से, पूरे जोशो खरोश से, और चीज़ों की कदर कीमत के गहरे एहसास से गुजारना चाहिए, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, गुम हो जाते हैं, लोस्ट हो जाते हैं, हम फिक्र ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। जब वक्त हमारे सामने आने वाले दिनों, महीनों और सालों की शक्ल में एक मुस्तकिल मंजर की तरह फैल जाता है। देर आर दोज, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन, हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरन मोटो ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। एपिक्यूरन, एपिक्यूरी एक फ़िलासफ़र था,
और मोटो उसका एक मंशूर था, उसके बारे में वो बता रहे हैं। और उसका मंशूर क्या था? ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो एंड बी मेरी, और मौज करो, खुश रहो, ऐश करो। तो वो बता रही है कुछ ऐसे लोगों के बारे में कि ऑफ कोर्स यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एपिक्यूरी यानी एक फ़िलासफ़र के उसूल पर अमल करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, उस उसूल को अपना लेंगे कि खाओ पियो और ऐश करो, मौज करो, खुश रहो, कोई भी मीनिंग लेने बी मेरी का। बट मोस्ट पीपल वुड बी चेसन बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। चेसन का मतलब है सुधर जाना, आजिज़ आ जाना। सर्टेनिटी का मतलब है यकीनी कैफियत। इम्पेंडिंग डेथ, आने वाली मौत। यानी जब हम ये एहसास करेंगे ना कि हमने आज का दिन ही जीना है और कल मर जाना है, तो हम लोग सुधर जाएंगे, अपने वो जो गलतियां उनको भी सुधार लेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। और क्यों बचेंगे? क्योंकि हम लोगों में से अक्सर जो है ना सर पर मंडलाती हुई मौत के खौफ से सुधरेंगे। यह खौफ है ना मौत का कि जी हमने मर जाना है, तो हम अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। भाई एक ही दिन है, सारी ज़िंदगी तो हमने गुजार दी ऐसे ही, तो अब अच्छे काम कर लें। तो वो यही बात कह रही कि अक्सर जो लोग हैं ना, जब वो ये सोचेंगे ना कि हमने कल मर जाना है, तो मतलब सर पे मंडला रही है मौत, तो इस खौफ से सुधर जाएंगे। यानी ये हमारा दीन भी कहता है मौत को याद करो, क्योंकि मौत भी हमें रोज़ याद करती है, कब्र हमें रोज़ पुकारती है। लेकिन हम लोग इस बात का एहसास नहीं करते। एहसास कर लें ना तो किसी के साथ ज़्यादती ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, गुनाहों से बच जाएंगे, नहीं सुधर जाएंगे। इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो इज़ यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक्स ऑफ फॉर्च्यून। अब ये एक हीरो की मिसाल दे रहे हैं। हीरो कौन सा? कहानी का। डूम्ड, डूम्ड यानी बदकिस्मत। यूजुअली, आमतौर पर। सेव्ड, बच जाता है। लास्ट मिनट, आखिरी लम्हे में। स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत के झटके से या खुशकिस्मती से। अब कहानियों की में क्या होता है कि कहानियों में एक बदकिस्मत हीरो आम तौर पर या अमूमन एन आखिरी लम्हे खुशकिस्मती से बच जाता है। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ चेंज्ड। फॉर्चून, खुशकिस्मती, ये मैंने आपको बता दिया। ऑलमोस्ट का मतलब है तकरीबन, सेंस एहसास या शऊर, वैल्यूज़ इक़दार, चेंज तब्दील हो जाता है। लेकिन हर दफ़ा इक़दार से मुतालिक उसका जो शऊर है, उसकी जो सोच है, वो बदल जाती है। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के माना व मफहूम की कदर कीमत जानना शुरू कर देता है। आगे क्या लिखा है? एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और उसकी मुस्तकिल रूहानी इक़दार के बारे में। परमानेंट, मुस्तकिल, स्पिरिचुअल रूहानी वैल्यूज़ यानी इक़दार। यानी उसकी जो, यानी कहानी में क्या होता है, पहले तो बदकिस्मती हीरो के सर पे, हीरो के साथ साथ रहती है ना, वो मुसीबतों का शिकार रहता है, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई परेशानी। लेकिन जब कहानी का क्लाइमैक्स है या एंड की तरफ जब कहानी जा रही है, तो एन आखिरी लम्हे में क्या होता है कि खुशकिस्मती से वो हर किस्म की मुसीबत से निजात हासिल कर लेता है, उसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी परेशानियां ख़त्म होती जाती हैं, उसकी जो सोच है, उसका जो शऊर है, वो बदलता जाता है, और वो ज़िंदगी के मानो मफहूम और उसकी रूहानी इक़दार की ज़्यादा कदर करने लग जाता है, ज़िंदगी को ज़्यादा समझने लग जाता है। इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड दैट, ये अक्सर नोट किया गया है, ये अक्सर देखा गया है कि दोज हु लिव और हैव लिव्ड, वो लोग जो ज़िंदा हैं या ज़िंदा रह चुके हैं, जी रहे हैं या जी चुके हैं, कि किधर? इन द शेडो ऑफ डेथ, मौत के साए में। यानी जिन्होंने ज़िंदा हैं और सामने मौत देख ली कि बस मैंने तो अब मर जाना है, इस बस ने आके मुझे टक्कर मार देनी और मैंने नहीं बचना, या कोई सीरियसली बीमार हो जाए तो और वो सेहतमंद ना हो, दवाइयाँ असर ना करें, तो इसका, लेकिन फिर अचानक क्या हो कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि उसकी दवाई उसको लग जाए तो वो बिल्कुल ही सेहतमंद हो जाए। मतलब वो मौत को छू कर आया है, मौत के साए में रह कर आया है, मौत उसने एक झलक देख ली है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग मौत के साए में रहते हैं या रह चुके हैं, यानी हर वक्त ख़तरा मंडलाता रहता है कि मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगा, तो अब वो क्या, उसका नतीजा क्या होता है कि ब्रिंग अ मीलो स्वीटनेस टू एवरीथिंग दे डू। तो वो हर काम, जो भी वो काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नरमी आ जाती है। ब्रिंग, लाना, मिलो का मतलब भी नरमी है और स्वीटनेस का मतलब भी नरमी या मिठास है। तो मतलब उनके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी आ जाती है, क्योंकि उन्हें देख लिया है मौत का जायका, उन्होंने हल्का सा चख लिया है, देख लिया है कि मौत क्या है, किस कदर तकलीफ़दा है। तो वो क्या है, जब वो लोगों से मिलते जुलते हैं या वो जो कोई भी काम करते हैं, तो बड़े ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, नरमी और मुलायमत के साथ।
यानी वो एक तब्दीली आ जाती है उनके अंदर और वो मस्बत तब्दीली होती है। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most likely to see if I was given the use of my eyes, say for just 3 days. अब वो हेलन केलर क्या कह रही हैं कि इलस्ट्रेट का मतलब है बयान करना, समझाना, सजाना, संवारना। इलस्ट्रेट नुमाइश करना, कोई भी इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। यहाँ पर इसका मतलब है बयान करना। इमेजिनिंग मतलब तसव्वुर करते हुए। वो क्या कह रही हैं कि मैं शायद अपना नुक्ता नज़र ज़्यादा बेहतर अंदाज में बयान कर सकूं अगर मैं ये तसव्वुर कर लूं, या ये तसव्वुर करते हुए, बाय इमेजिनिंग ये तसव्वुर करते हुए कि अगर मुझे 3 दिन मिल जाएं देखने के लिए, यानी 3 दिन के लिए मुझे अगर बसारत मिल जाए तो मैं क्या देखना पसंद करूँगी। वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रही हैं यहाँ पर कि मैं चूँकि बचपन से ही नाबीना हूँ तो मैं अपने जज्बात ये बता रही हूँ कि मैं क्या देखना पसंद करूँगी अगर सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे अपनी आँखें मिल जाएं और मैं मेरी क़ुव्वत बसारत जो है वो मुझे मिल जाए। तो अब वो 1 बाय 1 3 दिन एक्सप्लेन करेंगी कि पहले दिन मैंने क्या देखना है, दूसरे दिन मैं क्या देखना चाहती हूँ और तीसरे दिन आखिरी दिन क्या देखना चाहती हूँ। तो पहले नंबर पे क्या कह रही हैं वो, ऑन द फर्स्ट डे, यानी जब मुझे आंखें मिल जाएंगी, जब मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा तो पहले दिन मैं क्या देखना चाहूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, द पीपल, उन लोगों को, हुज काइंडनेस, जिनकी मेहरबानी, जेंटलनेस, नरमी या शराफत, एंड कंपेनियनशिप यानी उनका साथ, दोस्ती, वर्थ लिविंग, जीने के काबिल। यानी पहले दिन जब मुझे आंखें मिल जाएंगी, जब मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा तो मैं उन लोगों को देखना पसंद करूँगी कि जिनकी मेहरबानी, हमदर्दी, शराफत और दोस्ती ने, साथ ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया। द नेक्स्ट डे, यानी अपनी बसारत के दूसरे दिन, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ माई साइट, अपनी बसारत के दूसरे दिन, आई शुड अराइज, मैं बेदार हो जाऊंगी, मैं जागूंगी, मैं उठूंगी, विद द डॉन, शुभ सवेरे, शुभ सादिक। ये डॉन का वक्त कौन सा होता है, जब पो फट रही होती है, रात की तारीकी दिन के उजाले में बदल रही होती है। डॉन का वक्त ये है, सुबह तहज्जुद और फजर के दरमियान का जो बिल्कुल आखिरी बीच का लम्हा है। तो मैं शुभ सादिक का वक्त उठूँगी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरिकल, थ्रिलिंग का मतलब है सनसनी खेज़, मिरिकल मौजज़ा। तो मैं एक सनसनीखेज़ मौजज़ा देखूंगी जब मैं सुबह सादिक के वक्त उठूंगी दूसरे दिन। बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, जिसमें रात दिन में तब्दील होती है। ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील होती है, ये वही जो अभी मैंने आपको बताया है। आई शुड बिहोल्ड, बिहोल्ड यानी सी, देखना, विद ऑ, रेस्पेक्ट, ऑ का मतलब है एहतराम, इज़्ज़त, मैग्निफिशेंट, शानदार, बहुत ही खूबसूरत, हैरत अंगेज, पैनोरामा, मंजर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, विद विच, जिससे, द सन अवेकन्स, सूरज बेदार करता है, द स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई ज़मीन को। यानी अगले रोज़ जब वो सुबह सादिक के वक्त उठेंगी तो वो रात को दिन में तब्दील होने का सनसनी खेज़ मौजज़ा देखेंगी। और वो ये कह रही हैं कि मैं रोशनी के शानदार मंज़र को बड़ी ही इज़्ज़त, हैरत या एहतराम के साथ देखूंगी, जिसके साथ सूरज सोई हुई दुनिया को बेदार करता है, जगाता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब है नज़र डालना, एक झलक, हेस्टी मतलब जल्दी जल्दी। क्या कहती हैं, दिस डे, इस दिन मैं डिवोट वक्फ कर दूंगी, ये दिन मैं वक्फ कर दूंगी जल्दी जल्दी नज़र डालने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया पर। पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल की, यानी गुजरे हुए वक्त में क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है, मैं बस सरसरी सा जायज़ा लूँगी और ये पूरा दिन जल्दी जल्दी देखने में या सरसरी जायज़ा लेने में वक्फ कर दूँगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द कैलियोडोस्कोपिक ऑफ द एजेस। अच्छा जी, पेजेंट का मतलब है नज़ारा, डिस्प्ले, शो, प्रोग्रेस तरक्की, कैलियोडोस्कोपिक मतलब अक्स में अक्स बीनी करना, देखना, एजेस ज़माने, कई दौर। वो क्या कह रही हैं कि दूसरे दिन एक तो मैं ये देखूंगी कि सुबह सादिक किस तरह होती है, सूरज किस तरह सोई हुई ज़मीन को उठाता है, और दूसरा उसी दिन मैं दुनिया के माजी और हाल का भी जायज़ा लूँगी,
जल्दी जल्दी नज़र डाल लूँगी और इंसानी तरक्की का नज़ारा करूँगी कि इंसान ने क्या क्या चीज़ें अपने हाथ से बनाई हुई हैं जो मुख्तलिफ़ ज़मानों की अक्सबीन होंगी, यानी कि मुख्तलिफ़ अदवार में इंसान ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो मैं देखूँगी। यानी तरक्की इंसान ने किस तरह से की है, पहले क्या उसने ईजाद किया, फिर उसका क्या बनाया, फिर वो तरक्की करके और मज़ीद बेहतर उस चीज़ को कैसा बनाया, वो ये सब देखना चाहती हैं। इतना सब कुछ आगे क्या है, हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है इकट्ठा कर देना, मुख्तसर कर देना, छोटा करके एक जगह ले आना। तो वो कह रही है वो इतना सारा कुछ इकट्ठा हो सकता है किस तरह, इनटू वन डे, एक दिन में, यानी इतना सब कुछ एक दिन में किस तरह से यकजा किया जा सकता है। थ्रू द म्यूजियम्स, ऑफ कोर्स यकीनन अजायब घरों के ज़रिए। हाँ जी, अजायब घरों का मतलब आपको पता है ना, म्यूज़ियम में पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं मुख्तलिफ़ अदवार की। अगर आप कभी गए हों तो आपको हज़ारों साल पुरानी चीज़ें म्यूज़ियम में मिलेंगी। स्पेशली आप लाहौर म्यूज़ियम में जाएं, अगर लाहौर के रहने वाले हैं, या कभी सुबह सिंध जाना हो, कराची जाना हो, तो कराची का नेशनल म्यूज़ियम है जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का म्यूज़ियम है। आप इन दोनों म्यूज़ियम में जाकर देखें, आपको पिछली सदियों की कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो हेलन केलर भी यही कह रही हैं कि मैं गुज़िश्ता ज़मानों को किस तरह से देख सकती हूँ एक ही दिन में, वो है म्यूज़ियम के ज़रिए। द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसी सुबह या अगले दिन की सुबह, आई शुड ग्रीट द डॉन, मैं ग्रीट यानी इस्तकबाल करूँगी, खुश आमदीद करूँगी डॉन सुबह सादिक को, अगले दिन मैं फिर सुबह सादिक को खुश आमदीद कहूँगी। एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, एंशियस का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस होगा, मैं बेताब होंगी, टू डिस्कवर दरियाफ्त करने के लिए, न्यू डिलाइट्स नई खुशियाँ, यानी अगले दिन मैं पूरे जोशो खरोश से उठूँगी, सुबह सादिक को खुश आमदीद कहूँगी और नई खुशियाँ ढूंढने के लिए बेचैन होंगी। फॉर आई एम श्योर, क्योंकि मुझे यकीन है, दैट के फॉर दोज हु हैव आइज़, वो लोग जिनके पास आँखें हैं, जो देख सकते हैं, विच रियली सी, जो वाकई देख सकते हैं, द डॉन ऑफ ईच डे, हर दिन की सुबह, मस्ट बी परफेक्टली न्यू रिवलेशन ऑफ ब्यूटी, तो ये सुबह उनके लिए यकीनन एक नई खूबसूरती का इजहार होती, जो लोग देख सकते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट, ये मेरे मौजज़े के मुताबिक, यानी जो फ़र्ज़ी तौर पर जो मुझे बसारत मिल गई है, मैं देख रही हूँ, तो मौजज़े के मुताबिक मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा। आई शैल हैव नो टाइम टू वेस्ट इन रीग्रेट फॉर लॉन्गिंग, वेस्ट ज़ाया करना, रीग्रेट पछतावा, लॉन्गिंग ख्वाहिश, तो मेरे पास पछताने और ख्वाहिश करने के अमल में ज़ाया करने के लिए कोई वक्त नहीं होगा, मैंने पछतावे में दिन नहीं गुजारना। द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड्स, पहला दिन मैंने अपने दोस्तों के लिए वक्फ कर दिया। एनिमेट एंड इनएनिमेट, जानदार और बेजान चीज़ों के लिए वक्फ किया। द सेकेंड रिवील टू मी, दूसरे दिन मुझ पर इंकशाफ हुआ, रिवील्ड इंकशाफ होना, ज़ाहिर होना, आया होना। हिस्ट्री ऑफ मैन एंड नेचर, दूसरे दिन मुझ पर क्या इंकशाफ हुआ, इंसान की तारीख़ और फितरत के बारे में। टुडे, आज, यानी जो मेरी बसारत का तीसरा दिन है। आई शैल स्पेंड इन द वर्क अ डे, तो मैं इसे गुजारूंगी रोज़मर्रा के काम करने वाली, वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट, मौजूदा ज़माने की जो दुनिया है, वो क्या बता रही है कि आज का दिन मैं हाल की रोज़मर्रा की दुनिया देखने के लिए गुजारूंगी। एमिड, एमिड यानी अमंग, के दरमियान, द हॉर्न्स ऑफ मैन, इंसानों का हुजूम, क्राउड, हॉर्न्स क्राउड, गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के कारोबार या काम काज में करने के लिए जा रहे होंगे। क्या वो कह रही हैं कि जो तीसरा दिन है मैं हाल की रोज़मर्रा की दुनिया देखने के लिए इंसानों के हुजूम के दरमियान गुजार दूंगी, सर्फ कर दूंगी, जहाँ वो ज़िंदगी के कारोबार में मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क, एंड वेयर कैन वन फाइंड, और कहाँ एक शख्स को मिल सकता है, सो मैनी एक्टिविटीज़, इतनी सारी सरगर्मियाँ, एंड कंडीशंस और सूरत हाल या मशागिल या काम इंसानों के, जैसा कि न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क से ज़्यादा इंसानी मशागिल कहाँ मिल सकते हैं, यानी कि बड़ा ही मसरूफ़ शहर है, इससे ज़्यादा मसरूफ़ शहर दुनिया में कोई और सही नहीं है। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, इसीलिए ये शहर मेरी मंजिल होगी, यानी मैं
अगर मसरूफियात मशागिल लोगों को के हुजूम काम पर जाते हुए लोगों को या काम करते हुए लोगों को देखना चाहती हूँ तो न्यूयॉर्क से ज़्यादा बेहतर कोई और शहर मुझे नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं इसी शहर को अपनी मंजिल ठहराऊँगी। नाउ एंड देन, समटाइम्स, नाउ एंड देन का मतलब है बाज़ औक़ात। आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर, मैंने आजमाया है अपने दोस्तों को जो देख सकते हैं। आई हैव टेस्टेड, मैंने आजमाया है, टू डिस्कवर, दरियाफ्त करने के लिए, मालूम करने के लिए। क्या? वर्ड दे सी, कि उनको क्या नज़र आता है, वो क्या देखते हैं। वो चेक करती है अपने दोस्तों को कि भाई तुम्हारे पास आंखें हैं, बताओ तुमने क्या देखा। रिसेंटली, हालिया तौर पर, आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, मुझसे मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली मिलने आई। हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, जो कि अभी अभी वापस आई थी जंगल में, काफ़ी देर तक चहलकदमी करके वापस लौटी थी। रिटर्न, वुड्स, जंगल। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उसने क्या मुशाहिदा किया। यानी काफ़ी देर के बाद वो जंगल की सैर करके आई है, तो हेलन केलर ने उससे पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या क्या देखा। उसका क्या जवाब है? नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन अकस्टम टू सच रेस्पॉन्सेज। पर्टिकुलर का मतलब है ख़ास। अच्छा, उसने जवाब दिया है, शायद मैं उसकी बात पर यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाब सुनने की आदी ना होती। रेस्पॉन्सेज, जवाबात। अकस्टम टू का मतलब है हैबिचुअल, आदी। इनक्रेडुलस, नाकाबिल यकीन, या मैं यकीन ही ना करती उसके बाद बात का। फॉर लॉन्ग अगो, काफ़ी अरसे से। आई बिकेम कन्विंस्ड दैट, मैं कायल हो चुकी हूँ कि द सीइंग सी लिटिल, के आँखों वाले लोग बहुत कम देखते हैं। अब उसको आदत नहीं थी इस तरह के जवाबात सुनने की, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो इस बात की कायल हो चुकी थी कि आंखें जो लोग रखते हैं ना, हकीकी मानों में बहुत कम देखते हैं। यानी वो फितरत को देखती ही नहीं है, खूबसूरती को नोट ही नहीं करती कि इस इर्द गिर्द कितना हुस्न अल्लाह ताला ने बिखेरा हुआ है। कि वो जंगल में गई है इतनी देर तक और उसको कुछ खूबसूरत चीज़, नोट करने वाली कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। वो बड़ी हैरान थी। ये आगे क्या है? हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था। आई आस्क माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स, के 1 घंटे तक जंगल में चहलकदमी की, एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट, और काबिल ज़िक्र कुछ भी नहीं देखा। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती, कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच, तो मैं वो जो कि देख नहीं सकती, मेरी आंखें नहीं हैं, तो महज एक टच के ज़रिए, लम्स के ज़रिए, छू कर अपनी दिलचस्पी की सैकड़ों चीज़ें देख सकती हूँ। 100 ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीज़ें। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीव, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, डेलिकेट, नज़ाकत को या नाजुक सी, सिमेट्री, बनावट को, ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की। यानी पौधे के पत्ते को छुआ तो उसको उस पत्ते की नाजुक सी बनावट महसूस होती है। नाबीना है ना, देख नहीं सकती, टच किया पत्ते को तो उसको पता चला कि ये किस कदर नाजुक है ये पत्ता। आई पास माई हैंड्स लविंगली, मैं अपना हाथ फेरती हूँ लविंगली, प्यार से, अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च, बिर्च एक दरख्त का नाम है, तो सुनहरे दरख्त, सुनहरे बिर्च की हमवार स्किन, यानी उसकी हमवार छाल पर, दरख्त की छाल पर बड़े प्यार से मैं हाथ फेरती हूँ। और द रफ़, और यानी या रफ़, ख़राब, शेगी, खुरदरी, बार्क, छाल, पाइन, पाइन भी एक दरख्त का नाम है, सनोबर। तो वो क्या बता रही कि मैं अपना हाथ सफ़ेद बिर्च की नरम और हमवार छाल और सनोबर की सख्त और खुरदरी छाल पर फेरती हूँ। इन स्प्रिंग, मौसम बहार पर, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैं दरख्त की शाखों को छूती हूँ। होपफुली, इन सर्च ऑफ अ बर्ड, होपफुली, इस उम्मीद के साथ, पुरुम्मीद होकर, पूरी उम्मीद के साथ। बर्ड यानी कॉम्पल या कली, जो फूल नहीं बना होता ना, बंद कली जो होती है, तो वो बंद कली को तलाश करने के लिए क्या करती है, वो दरख्त की शाखों पर अपना हाथ फेरती है, सर्च कर रही होती है, कॉम्पल कोई मिल जाए मुझे तो, या कोई कली मुझे फूल की मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप, और वो क्या है? जो मौसम सरमा की नींद के बाद फितरत के बेदार होने की पहली अलामत होती है। फर्स्ट साइन, पहली अलामत, अवेकनिंग नेचर, बेदार, अवेकनिंग, बेदार होना।
आई फील द डिलाइटफुल वेलवेट टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर। और अब यानी कि जब वो पौधों पर हाथ फेर रही है तो कली की तलाश कर रही है टच करके पौधों की शाखों को। और अगर उसका हाथ मैं उसके हाथ में अगर कोई फूल आ जाए तो उसको क्या महसूस होता है? मैं महसूस करती हूँ डिलाइटफुल यानी खुशकुन, खुश कर देने वाली, वेलवेटी मखमली यानी नरम नाजुक, टेक्सचर बनावट। तो जब वो एक फूल को छूती है तो उसको महसूस होता है कि ये जो फूल की बनावट है ये बड़ी नरम मुलायम है, और उसकी फूल की जो मुलायमत है उसको महसूस करके बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी महसूस होती है। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशंस। क्या बोलती है? रिमार्केबल गैर मामूली, कन्वोल्यूशंस मीन्स पेचोखम, यानी उसकी बनावट, कहीं से वो मुड़ा हुआ है, कहीं से सीधा है, कहीं से तिरछा है, वो उसके पेचोखम को बता रही है। फूल किस तरह से उसकी पत्तियां होती हैं ना, वो उस पत्तियों के बारे में बात करी है कि वो जो है गैर मामूली पेचोखम को महसूस करती है फूल की बनावट को टच करके। आगे क्या कहते हैं? एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील टू मी। और कुछ मोजज़े कुदरत के, मिरेकल मोजज़े फितरत नेचर, रिवील मुनकशिफ होते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं या मेरी समझ में आ जाते हैं जब वो कोंपलों को, फूलों को, दरख्तों की शाखों को, दरख्तों की छाल को जब टच करती है तो क्या होता है कि थोड़ी ही देर में फितरत के जो मोजज़े हैं थोड़े बहुत उसकी समझ में आ जाते हैं। ओकेजनली, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मेरी खुशकिस्मती मेरे साथ हो, आई प्लेस माई हैंड जेंटली, मैं अपना हाथ बड़ी नरमी से रखती हूँ ऑन अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से दरख्त पर, एंड फील द हैप्पी गिवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। तो जो है जब वो छोटे से दरख्त पर अपना हाथ रखती है बड़े आराम से तो परिंदे के गाने की खुशगवार थरथराहट महसूस करती हूँ। गिवर का मतलब है थरथराहट, फुल सॉन्ग मतलब जो परिंदे चहचहा रहे हैं, उनकी चहचहाट है, उनके नगमे हैं, तो वो परिंदे चहचहाते हुए ऐसे ही लग रहे हैं गीत गा रहे हैं। तो वो जब थरथराहट है उसको महसूस करती है। परिंदे बैठे हैं तो आप कभी आप खुद भी नोट करना, तो उनकी जो टहनियाँ हैं वो हिल रही होती हैं, थरथरा रही होती हैं, वो उसको महसूस कर सकती है टच करके शाखों को। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. I am delighted, मैं खुश होती हूँ, to have the cool waters, ठंडा पानी पाकर, of brook, चश्मे का या नदी का, rush through, जो गुजरता है, my open eyes, my open fingers, मेरी खुली हुई उंगलियों में से। तो यानी इनका ठंडा पानी को जब उसकी उंगलियों में से गुजरता है, यानी ठंडे पानी को टच करके उससे बड़ी खुशी महसूस होती है। टू मी, मेरे लिए, अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडलेस और स्पॉन्जी ग्रास इज़ मोर वेलकम दैन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग। लश कारपेट्स का मतलब है आराम, वो जो सरसब्ज कारपेट कालीन, पाइन का मतलब है दरख्त का नाम है ये, एक सनोबर, नीडलेस और स्पॉन्जी ग्रास यानी कि खुरदरी खाल या नरम घास का बना हुआ, और उसके बाद क्या है, वेलकम यानी कि खुशी महसूस होती है मुझे। लग्जरियस का मतलब है बहुत ज़्यादा आरामदेह, पर्शियन यानी ईरानी, रग कालीन। मेरे लिए सनोबर की खुरदुरी खाल या नरम घास का बना हुआ कालीन इंतहाई आरामदा ईरानी कालीन की निस्बत ज़्यादा खुशी का बायस बनता है। यानी कि जब वो घास फूस पर चलती है ना तो उसको बड़ा सुकून महसूस होता है। उसको जो ईरानी कालीन है आपको पता है सारी दुनिया में मशहूर है अपनी खूबसूरती की वजह से, बनावट की वजह से, नरम मुलायम होने की वजह से। तो वो कहती है ईरानी कालीन पर चलकर भी मुझे इतनी खुशी महसूस नहीं होती जितना कि घास फूस के कालीन पर चलकर या घास फूस पर चलकर मुझे आराम और सुकून मिलता है। टू मी, मेरे लिए, द पेजेंट ऑफ सीजन्स, मौसमों का नज़ारा, पेजेंट नज़ारा, इज़ अ थ्रिलिंग, बड़ा सनसनी खेज है, एन अनएंडिंग ड्रामा, और कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच, जिसका एक्शन अमल, स्ट्रीम्स थ्रो माई फिंगर स्ट्रिप्स, जो कि मेरी उंगलियों के की पोरों से गुजरता है। पेज पलट लें, आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं हम। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की, किसी जामिया की सदर होती, प्रेसिडेंट सदर, आई शुड एस्टेब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज़ योर आइज़, तो मैं एक लाजमी मजमून मुतारिफ़ करवाती कि अपनी आँखों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए।
द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज पीपल्स, के वो जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने शागिर्दों को ही दिखाने की कोशिश करते। दे कुड एड इन जॉय टू देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगियों में खुशियों का इजाफा कर सकते हैं। बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम, कि जो चीज़ें हमारी तवज्जो हासिल किए बगैर हमारे सामने से गुजर जाती हैं वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों में खुशियों का इजाफा कर सकती हैं। व्हाट पासेस आर नोटिस बिफोर हम, जो हमारे नज़रों में से गुजर जाती हैं, अगर हम पूरी तवज्जो से उनको देखें। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़, और इस तरह प्रोफेसर अपने शागिर्दों की ख्वाबिदा और सुस्त सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करते हैं। डोरमेंट का मतलब है ख्वाबिदा, स्लगिश, सुस्त, फैकल्टीज़, सलाहियतें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।